हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो है बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है बीपीएससी शिक्षक की परीक्षा के लिए, और उसमें आपका जो मैथ का सीरीज चल रहा है। तो ये आपका जो मैथ का जो आज का क्लास है ये नंबर सिस्टम का है, और ये नंबर सिस्टम का आपका ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो नहीं देखे हैं उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आप पूरे क्लास देखेंगे तो आपका क्या है कि मैक्सिमम स्कोर होगा 20 में 20 ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, देखिए 3 का पावर 199 को डिवाइड करना है 197 से, और डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है ये पूछा हुआ है कि इसके शेषफल का इकाई अंक क्या है। तो पहले शेषफल क्या है, रिमाइंडर क्या है, ये पहले पता करते हैं। अब इसको बनाने से पहले समझिए, अगर n का पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p हो और इस फॉर्मेट में हो, और n और p क्या हो, आपका सभाज्य संख्याएं हो, कहने का मतलब उसका GCD जो है आपका GCD आपका 1 हो। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर जो होता है 1 होता है। ठीक, तो पहले इस पे सेट हो जाए तो उसको चेक करते हैं। तो 3 का पावर 197 माइनस 197। अब देखिए इस पैटर्न का सेट हो गया तो इसका हमारा रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 3 का पावर कितना है 199 है। ठीक, तो यहाँ पे 3 का पावर 196, इसके बदले में लिख सकते हैं 196, और यहाँ पे तो 199 लिखना है तो 3 का पावर आप 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बेस अगर इक्वल हो तो पावर जुट जाता है, तो पावर जुटेंगे तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा 199 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने गलत नहीं लिखा है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 197। अब इतने का वैल्यू आपका कितना होगा 1 होगा, क्योंकि उसका रिमाइंडर 1 होगा, क्योंकि इस पैटर्न पे आपका लिखा हुआ है। ठीक, तो 1 और इधर 3 का पावर 3 कितना होगा 27। अब 27 का यूनिट डिजिट क्या है आपका 7 है, तो 7 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। देखिए किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए, मैं और कोशिश करूंगी बेहतर से बेहतर ट्रिक आप लोगों के पास जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 4 का पावर 1012, और इसको डिवाइड करना है आपको 7 से, और रिमाइंडर इसका पता करना है कि 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। चलिए इसमें क्या करना है, इस 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 1012 है। ठीक है, अब इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 224। क्लियर है। अब हमें डिवाइड करना था 7 से। अब देखिए 7 और ये 2, ये दोनों के बीच का गैपिंग 1 होना चाहिए, या तो +1 या तो -1, तब हमारा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस 2 को 8 बनाने के लिए हमको 2 का पावर 3 चाहिए, तो 3 तो हम ऐसे नहीं डाल सकते। अगर 3 आप लिए हैं तो इस पावर वाले में से ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब 3 से इसमें डिवाइड करिए, तो 3 × 18, 3 × 7 21, 3 × 12। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया आपका इसमें 2 आया, तो जो रिमाइंडर आएगा इसके बेस पे उतना ही पावर आप फिर रख दीजिए। क्लियर है। अब है कि 7 से डिवाइड करना था। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 8 का पावर 674 गुना 2। अब 7 से जो है जो डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से 8 जो है कितना कम या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका +1 है ज़्यादा, तो 674 गुना 2, यहाँ 1 पे कितना भी पावर रख लीजिए 1 आता है, और ये हो जाएगा आपका 2 का पावर यहाँ 2 था। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 4। अब इसका रिमाइंडर आपसे पूछा है, तो रिमाइंडर हमने क्या निकाला 4 निकाला, तो 4 कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो बेस होता है इस बेस को
और जो डिवाइजर होता है वो, ये दोनों के बीच 1 का डिफरेंस लाने का कोशिश करते हैं, ठीक। और 1 का डिफरेंस लाएंगे तो हमें या तो इसे तोड़ सकते हैं या तो इसे तोड़ सकते हैं, तो इसे तोड़ना है। अब इसको तोड़ करके हमने 8 लाया, 8 और 7 यहाँ पे डिफरेंस जो है 1 बन गया, ठीक है। अब 1 बन गया तो अब जितना ये ज़्यादा होगा तो प्लस के साथ लिखेंगे, अगर कम होता तो माइनस के साथ लिखते हैं। सपोज कि अगर यहाँ 6 होता तो -1 का पावर 674 लिखते हैं। क्लियर है? तो हमारा रिमाइंडर आ गया 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट सवाल है, दिया हुआ है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्रमशः 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः, कहने का मतलब जो संख्या बड़ी संख्या है उससे अगर डिवाइड करते हैं 115 में तो हमारा रिमाइंडर 3 आता है। फिर 149 में डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, 183 में डिवाइड करते हैं तो 7 आता है। जब इस तरीके से आपका रिमाइंडर दिया रहे, ठीक, तो सभी में से माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 112, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका 176। क्लियर है? अब बड़ी संख्या पूछा है तो जब भी बड़ी संख्या लिख दे तो इस सभी का क्या करेंगे, HCF फाइंड कर लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो HCF फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरा जो आपका बेसिक क्लास जो मेरा देखा होगा उनको ये ट्रिक पता होगा, ठीक है। देखिए ये जो है दो किसी नजदीक वाले संख्या को चुनते हैं, दो कोई नजदीक संख्या को चुनते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा 32। आप चेक करते हैं क्या 32 से आपका दिए गए सभी संख्या डिविजिबल है, तो देखिए और डिविजिबल है और नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, 32 को भी फिर फैक्टर में तोड़ेंगे। अब इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो 16 गुना 32। अब 2 से तो तीनों संख्या डिविजिबल है और 16 से क्या तीनों डिविजिबल है, तो देखिए 16 से ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों संख्या डिविजिबल है। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, तो वो क्या हो जाएगा 16। तो हमारा HCF हो गया 16, या फिर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो है क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, जिससे हम इन सभी को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 3, 5, 7 बचेगा। क्लियर है? तो ये आपका रहा। ऐसे सवाल सब जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आज के डेट में, तो इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही बेहतर है, BBI सवाल है। कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या कौन सी है जो कि 30, 45 और 54 से जो है पूर्णतः विभाज्य। ठीक, तो इस तरीके के सवालों को निकालने के लिए ऐसा नहीं कि HCF फाइंड कर दीजिए वो हो गया, नहीं, यहाँ लिखा है 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 5 9999 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले 30, 45 और 54 का LCM फाइंड कर लीजिए, ठीक है। LCM के लिए 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, ये 15 टाइम में, ये 45 रहेगा। अब ये हो गया आपका 27 बार में, ठीक। चलिए 3 से 3 5 15, 3 से 15, 3 45, 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 रहेगा, 3 5 15, 3 3 9। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, 1 टाइम में ये 3, ठीक है। अब कितना आया आपका, तो 5 है और 2 है तो 0 और 9 3 27, मतलब इसका LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 270। अब 270 जो है इससे आपको डिवाइड करना है 5 अंकों की बड़ी संख्या में, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9 होता है। अब इसे डिवाइड करिए, ठीक। चलिए 3 से पहले लगाते हैं तो 27 दिया 81, 810 होगा। जब इसे जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक। अब इधर 9 है, अब इसे हम कितने से लगा सकते हैं, चलिए 7 से लगाते हैं तो 0, 7 7 49, 4 बचा, 7 गुना 14 और 4 कितना हो गया 18। इसका आपका रिमाइंडर 9, ठीक। एक संख्या और 9 उतरेगा। तो अब आपका तो 270 से 99 में डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 99। अब वो जो
बड़ी संख्या निकालना है, संख्या निकालना है, तो कहने का मतलब है वो डिविजिबल कब हो जाएगा पूरा। ये 99 आपका फालतू है, उतना माइनस कर दीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या आपका 5 9 होता है, ठीक है। इसमें से रिमाइंडर जो है 99 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 00999, ठीक है। 99900, तो 99900 कहाँ पे है आपका दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और स्टूडेंट प्रैक्टिस न करने की वजह से गलत करके आते हैं, ठीक है। तो ये सभी सवालों को आराम से देखेंगे और इसको 1-2 सवाल करके प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। चलिए ये सवाल देखिए, ये भी आपका एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है और ये बहुत ही मतलब छोटा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। मतलब बहुत चुटकियों में बना सकते हैं। अब यह है कि एक संख्या को 256 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 141 आता है। कहा जब संख्या को 16 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए इसका बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। कब जब भी आपका एक संख्या से डिवाइड हो और जो रिमाइंडर आए, तो रिमाइंडर कितना आया 141, और फिर से बोल दे कि किसी संख्या से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आया, कुछ मत कीजिए, जो आपका रिमाइंडर आया था उसी से संख्या में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 16 से ही रिमाइंडर में डिवाइड कर लेंगे। अब 16 8 कितना हो जाएगा 128, इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 11 में 7 जाएगा 3 और ये 1, ठीक है। तो 13 आ जाएगा। अब 13 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बस हो गया आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, ये भी आपका डिवाइस से रिलेटेड है। कहते हैं एक संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल 26 बचता है। मान लिए कि x कोई संख्या है और एक नंबर है, ये भी संख्या है, और इसको भाग दे रहे हैं। तो n में भाग दे रहे हैं x से, तो हमारा समझ लीजिए सपोज कि y टाइम में जो है ये कट रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर आया हमारा 26। ये आपका ये सवाल में बोला गया है इतना कि यदि किसी संख्या को अन्य संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा 26 बचता है। ये आपको सवाल में दिया है। आगे है जब वास्तविक संख्या के दोगुने को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 9 बचता है। तो भाजक ज्ञात करिए। भाजक करने का मतलब है डिवाइजर निकालना है। तो वास्तविक संख्या का मतलब यही नहीं, यही संख्या। तो n हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है कि नहीं। इसके 2 गुना, इस नंबर का 2 गुना, तो 2 गुना करने का मतलब है जो आपका नंबर निकाले हैं उसका 2 गुना, तो 2xy और प्लस 26 का 2 गुना कितना होगा 52। अब देखिए जब x से इसमें डिवाइड करें और इसमें डिवाइड करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं पूरी तरह से। और यहाँ जब आप 52 में डिवाइड कर रहे हैं x से, तो आपका जो है रिमाइंडर 9 आना चाहिए, ठीक। मतलब ये चीज़ें भी सवाल में दिया हुआ है कि हम अगर उसके 2 गुना में अगर डिवाइड करते हैं उसी संख्या से तो रिमाइंडर 9 आता है। तो करने का मतलब है यहाँ पूछा है कि ये x की जगह क्या होगा। अब देखिए उसको बनाने के लिए आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ 7 दिया है, इसको 5 से भाग करेंगे तो आप क्या कहेंगे 2 रिमाइंडर है, ठीक। अब हमने क्या किया, इस 5 को घटा दिया हमने, ठीक, और यहाँ x रख दिया। आपसे पूछा कि यहाँ पे x का वैल्यू बताए, तो आप क्या करेंगे, इस जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर को ही हम लोग 7 में से घटाएंगे। जो संख्या में भाग दे रहे हैं भाज्य में से घटा लेते हैं तो हमारा क्या आता है, डिवाइजर आता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 52 माइनस 9 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 43। तो 43 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, वही आपका डिवाइजर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये भी आपका पहले जैसा सवाल है, आसान सा है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक संख्या को 208 से जब भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 23। कहता है जब समान संख्या को मतलब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपको पता है पहले रिमाइंडर में क्या करेंगे, दूसरे डिवाइजर से भाग दे दीजिए। तो 13 गुना 26 तो लगेगा नहीं, 13 इकाई 13। अब इसका
कितना आ जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 किसमें है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए, ये सब बहुत आसान से सवाल है, लेकिन करके अगर नहीं गए एग्जाम हॉल में तो आसान सवाल भी आप धोखा खा के आएंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए यहाँ दिया है, जब एक संख्या को 43 से भाग दिया जाता है तो 16 शेषफल बचता है। शेषफल कितना, 16। कहता है यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए, मतलब इसके रिमाइंडर में ही भाग दे देना है, किससे, 8 से। आप तो इसका ट्रिक समझ गए हैं, ये कितना भी बड़ा संख्या दे दिया जाए, कितना भी लैंग्वेज बढ़ा दे, लेकिन आप उसका मूल मंत्र समझ गए हैं, ट्रिक समझ गए हैं, डायरेक्ट भाग कर दीजिए उसके रिमाइंडर में ही, तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये पूरा कैंसिल। कहने का मतलब रिमाइंडर कितना आया आपका, 0 आया कि नहीं आया, तो 0 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए देखिए, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। कहता है 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या पूछा है कि क्या है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 प्राप्त होता है। जब भी इस तरीके का सवाल ले, हमें दिए गए संख्या का, जब आपका संख्या भी दिया है उसका रिमाइंडर भी दिया है, तो इक्वल रिमाइंडर देखते हैं। ठीक, तो इक्वल रिमाइंडर के लिए इक्वल रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं, 12, 15, 20, 24, 30 ये दिए हुए हैं। इसमें से जितना भी आपका रिमाइंडर है वो सभी को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब सभी को माइनस करेंगे तो ये होगा 4, यहाँ पर भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सभी का इक्वल रिमाइंडर कितना, 4 होगा। अब क्या करेंगे, जो संख्या दी गई थी जिसमें डिवाइड कर रहे थे उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 12, 15, 20, 24 और इधर 30। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए ये वाला है। अब देखिए, एलसीएम भी निकालेंगे तो इसका शॉर्ट टर्म लेते हैं। जब 12 के टेबल में आगे कोई संख्या दिया है तो उसे हटा दीजिए। 15 के टेबल में आगे 30 दिया है, 15 भी हटा दीजिए। ठीक, आपके बच्चे कितने, 20, 24 और 30। इसी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 2 का यहाँ 10 बार में लगेगा, 24 यहाँ, 12 दूना 24, ये 15। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पच्चे 10, 2 छक 12 और ये 15 है। फिर यहाँ या तो 5 से लगाइए या 3 से, तो 5 एकम 5, 6, 5 1 15। फिर यहाँ 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 इकाई। ठीक, अब देखिए इसमें आपका इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 है तो एक तो 0 बन गया। ठीक, और यहाँ 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 120 है कि नहीं। अगर आपको एलसीएम ऐसे ही आइडिया लग जा रहा है कि एलसीएम इसका 120 होने वाला है, तो फिर इतना आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आगे का प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तो देखिए जब 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या 6 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या करेंगे, जो आपने एलसीएम लाया है उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तब यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 12 से कितने बार में, सॉरी 120 से कितने बार में लगेगा यहाँ पे, तो 12 8 96, 8 बार में देखते हैं, 12 8 96। चलिए 9 से 60 हुआ, तो यहाँ पे 9 3 ये कैंसिल, फिर 9 है। अब यहाँ पे 12 3 36, 12 3 36, 360, यहाँ पे 9 3 ये कैंसिल। ठीक है, फिर एक 9 आपका उतरेगा, तो फिर 12 3 36, 360, फिर यहाँ पे आपका आ गया 3 9। ठीक है, फिर एक 9 उतरेगा, तो 12 3 36, 360, फिर यहाँ पे 39, ये आपका आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो एक था आपका इक्वल रिमाइंडर कितना, सभी का 4 4, और इसका रिमाइंडर कितना आया 39। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे और जो 6 अंकों की बड़ी संख्या है उसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो संख्या निकालना है। संख्या के लिए 1 2 3 4 5 6 माइनस 39 प्लस 4, ये आपका क्या है, इक्वल रिमाइंडर है। ER मतलब इक्वल रिमाइंडर।
तो 2 3 4 5 6 6। अब इसमें से इसको जब माइनस कर, पहले तो इसे जोड़ लीजिए, तो 9 4 13 का 3 और इधर 3 1 4, इतना माइनस करिए तो 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, इधर 9 9 9 9 4 9 5 6। ठीक है, तो ये आपका किस में है? 4 9 5 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, इस टाइप के सवाल सब एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना है। चलिए, अगला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो क्रमशः 4 5 6 7 से विभाजन पर जो है पर संबंधित इतना इतना के शेषफल को बराबर करेगी। तो कहने का मतलब संख्या निकालना है, न्यूनतम संख्या। तो यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये 3 है, रिमाइंडर 4 है, 5 है और 6 है। अगर इक्वल रिमाइंडर की बात की जाए तो सभी में 1 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 5 6 7, इसका एलसीएम आप फाइंड कर लीजिए। जब भी ऐसे सवाल हो तो एलसीएम फाइंड करके और आपका जो इक्वल रिमाइंडर है उसे माइनस कर लीजिए, संख्या आ जाएगा। तो ये इसमें क्या करेंगे? 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 5 है, 2 तिहाई 6 7। अब तो ये आपका लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0, इधर 6 7 42 420। ठीक है, तो संख्या क्या होगा? यहाँ तो 420 है, अब संख्या क्या होगा कि सभी में इक्वल रिमाइंडर 1 1 1 1 आपका बचे। ठीक है, तो इसमें 1 क्या करेंगे? माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 419। ठीक है, आप 420 में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 420 माइनस 1 करेंगे तो 419 होगा। इस पैटर्न पे इसको बनाते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 419। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, इसमें देखिए ये बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही आसान है, लेकिन इसे भी नहीं बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो एग्जाम में फंसने के चांसेस है। देखिए, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट एक अपरिमेय संख्या है, मतलब एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो संख्या आपका पॉइंट में भी आ जाए उसे इरेशनल में बदल सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या है, ये आपसे पूछा है। तो सीधी सी बात है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट करते हैं 8 9, तो 67 का आपका स्क्वायर रूट होता है। ठीक, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है 7840, तो ये जो होता है 88 समथिंग का होता है। ठीक है, तीसरा जो है आपका दिया हुआ है 1024, तो ये आपका 32 का होता है इसका स्क्वायर रूट, और ये जो आपका दिया हुआ है 2916। ठीक है, तो ये आपका होता है क्या था? 50 में से आपका 4 जाएगा, 46 का आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये आपका पूरा होल नंबर, ये भी आपका परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, मतलब जितने भी आपके जो पूर्णांक संख्या होती है सभी परिमेय संख्याएं ही होती है। ठीक है, होल नंबर में। तो अब जो आपका ये रेशनल नंबर में दिया है, यही आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, मतलब ये आपका रूट में ही रह जाएगा, स्क्वायर रूट इसका निकलेगा नहीं पूरा। तो जो संख्या रूट में रह जाती है वही हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब किसी को इसमें दिक्कत होगा कि हमें अगर इतना का स्क्वायर रूट पता नहीं है तब कैसे बनाएंगे? तो देखिए, उनके लिए तरीका है, उनके लिए है बेस्ट तरीका, ध्यान रखेंगे, और सभी के लिए है। हमने इसको खत्म कर दिया। अब इसमें क्या करना है? इसको चेक करना है कि ये किसी संख्या का स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको हमने बताया था पहले के क्लास में 2 3 7 8 जिसके यूनिट डिजिट पे दिख जाए वो संख्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और 0 के केस में अगर एक 0 दिख जाए तो वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 0 दिखेगा तभी वो होगा। ठीक है, ये 2 0 अगर हटा दिया जाए और इससे बाद वाली जो संख्या है लेफ्ट साइड की, वो भी अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ पे 89 है, तो 1 से 24 तक में 89 जो है आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 289 होता है। इसका 2 डिजिट यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है।
यहाँ देखिए 24 है, तो 24 आपका 324 मिल रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 16 है तो 4 का स्क्वायर, ये भी मिल रहा है। अब ये 40 जो है 124 में किसी का भी स्क्वायर का अंतिम 2 डिजिट नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से क्या 5 अंकों की बड़ी संख्या है जो 12, 15, 16 और 18 से विभाज्य है। तो अब 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो आपको पता है कि 5 को 9 होगा, ठीक है। और इससे पहले आपको कोई ऐसा संख्या निकालना होगा जिससे हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो 12, 15, 16 और 18 का एलसीएम फाइंड कीजिए, ठीक है। 2 से 2 छक 12, ये 15 है, 2 8 16, 2 9 18, फिर से 2 से लगेगा, 2 3 6 15, 2 चौका 8 और ये आपका 9 रहेगा। फिर आप इसको लगा सकते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, 4 और 3 3 9। अब ये किसी से कटेगा नहीं। अब देखिए 5 और 2 जहाँ भी मिल जाए तो 1 0 तो आराम से बैठा देंगे। उसके बाद है आपका 3 3 9 और 9 8 कितना होगा, 72। कहने का मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 720। आप इससे डिवाइड करेंगे कितने से, 720 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 720 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ काटिए, तो पहले तो 1 टाइम में लगेगा, 720 इसको 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 2। फिर से 9 आपका उतरेगा, तो आप कितने बार में लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे चेक करते हैं कितने बार में लग सकता है। तो इसे 8 बार में देखते हैं कितना आता है। 0 8 गुना 16 और 8 7 56, 1 57। जब वो ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, 3 4 0 3 दूनी 6, 3 7 21, 2160 हो रहा है। 4 से भी करके देख लेते हैं, तो 0 4 दूनी 8, 4 7 4 7 चौका 28, 2880, मतलब 3 से ही आपका लगेगा, ठीक है। तो 3 से लगाइए। 3 बार में 0 3 दूनी 6 और 3 7 21, ठीक है। अब यहाँ हो गया 9 और ये 3 और ये आपका घट के आ जाएगा 6, ठीक है। ये कैसे 639 हो गया, ठीक है। एक और 9 आपका आएगा। अब इसको कितना बार में लगा सकते हैं, तो 8 7 56, 8 28 64, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। 8 7 56, तो 8 बार में लगाते हैं। 0 8 दूना 16, 8 7 56 1 57, ठीक है। 9 7 63, 0 9 दूना 18, 9 7 63 1 64, 9 से नहीं लगेगा, 8 से लगेगा। क्लियर है? अब देखिए 9 इकाई 9, सॉरी 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा और 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। आपका बच गया कितना रिमाइंडर, 639। अब इसी संख्या को क्या करेंगे, देखिए ये जो 5 अंकों की आपका ये बड़ी संख्या है, ये कब डिवाइड होता है 720 से, जब ये 639 आपका इसमें घटाया गया होता है, ठीक है। क्योंकि ये आपका ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर साथ में आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर 2 आया, लेकिन हम रिमाइंडर 2 ना आए, यहाँ पे कट जाए, उसके लिए क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को पहले ही 7 में से घटा लेंगे, तो 5 बचेगा। अब 5 में 5 से भाग देंगे तो हमारा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो सेम यही चीज़ें जो है, ये छोटा रूप है और ये बड़ा रूप है, ठीक। तो ये जो है 639 हम ये से 5 अंकों की बड़ी संख्या में से माइनस कर लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको घटाइए, 1 2 3 4 5 6 3 9 माइनस करते हैं, तो 0 6 या 3 9 9, ठीक है। 99360, 99360 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए ये बहुत ही आसान है। ये लिखा हुआ है कि ये जो संख्या दिया हुआ है x 4 7 3 8, ये सवाल में दिया रखा है कि ये 9 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी का रूल हमने आप लोगों को
पढ़ा चुका है। जो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डिविजिबिलिटी रूल भी देख लीजिए, ठीक है। और इस पर बहुत सारे सवाल हमने पहले के क्लासेस में भी सॉल्व किए हैं और अभी भी है। तो देखिए इसको 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, ये सभी, ये कोई भी संख्या दिया है तो उसके सभी अंकों के सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 7 3 10 और 10 8 18, मतलब इतना तो आपका 9 के पावर में आ गया, उसको हटा दिए। अब यहाँ 4 है और इधर x है, 4 में कितना जोड़ेंगे, कम से कम कि आपका 9 फूट जाए या 18 फूट जाए या 27 फूट जाए। तो आप कहेंगे कि x की जगह आप 5 रख दीजिए, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये संख्या आ गया आपका 5 4 7 3 8, ठीक है। अब इसका पूछा है स्थानीय मान क्या होगा x का, तो 5 है x की जगह पे, स्थानीय मान राइट साइड में जितने डिजिट है उतना आप 0 रख दीजिए, ये हो जाएगा स्थानीय मान। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए अगर सपोज कि ये सब अगर नहीं आप बनाते, डायरेक्ट आंसर टिक करना चाहते हैं इसमें, तो क्या है कि आपका इसमें x का स्थानीय मान, तो x की जगह कुछ कोई ना कोई डिजिट तो आपका होगा 0 से लेके आपका 9 तक। अब उसके आगे में जितने डिजिट है उतना 0 देख लीजिए किस पे रखा हुआ है, तो 4 डिजिट है, 4 0 1 2 3 4, ठीक है। आपका सी ऑप्शन में ही है क्योंकि ये ऑप्शन में आपका 3 डिजिट था। तो वैसे भी अगर इतना नहीं कुछ करते हैं तो आपका ऑप्शन क्या आता है, सी आता है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए इसमें नंबर ऑफ 0 निकालना है। लिखा है 15 का पावर 2 गुना 12 का पावर 6 गुना 50 का पावर 4 गुना 4 का पावर 2। इसमें नंबर ऑफ 0 निकालना है, तो सभी का फैक्टर करना शुरू कर दीजिए, ठीक। क्या करेंगे इसको, देखिए 15 है तो 15 में आप 3 गुना 5 कर सकते हैं 15, और इस पे आपका 2 पावर है तो 3 का भी 2 पावर, 5 का भी आपका 2 पावर, ठीक है। चलिए 12 है तो 12 को भी आप क्या करेंगे, 2 गुना 2 4 और 4 दिया 12। अब 6 पावर है तो 6 पावर सभी पे रख दीजिए, क्लियर है। चलिए यहाँ आपका दिया हुआ है 50, तो 50 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 और गुना 2 बचा 25, और इधर अब सभी पे पावर 4 था तो इस सभी पे पावर भी 4 रखेंगे। अब देखिए ये 4 है, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, और इस पे पहले से 2 पावर तो इसका भी 2 पावर। और नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए हम लोग 2 की संख्या देखते हैं और 5 की संख्या देखते हैं। अब जिसकी संख्या ज़्यादा वो छोड़ देंगे, जिसकी संख्या कम होगी उतना ही आपका नंबर ऑफ 0 बनेगा, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं किसका जो है कितना है। अब देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पे 5 आपका कितना बार दिया हुआ है, तो 4 और 4, ठीक है। यहाँ 5 8 बार, यहाँ आप है। तो आप जानते हैं कि गुना में बेस इक्वल हो तो पावर जोड़ सकते हैं, तो जोड़िए। तो देखिए 2 4 4 8 और 2 10 हुआ कि नहीं, तो 5 जो है आपका 10 टाइम्स आया हुआ है, 10 टाइम्स। और 2 कितने बार आया है वो चेक करेंगे। तो देखिए 2 की संख्या यहाँ 6 और 6 12 बार, और इधर आपका 2 की संख्या 4, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 टाइम्स, ठीक है। तो अब जिसकी संख्या कम, सपोज कि आप 2 और 5 की जो है, ठीक है, तो इसमें 2 की संख्या आपका यहाँ पर भी है, तो देखिए 2 और 2 4, ठीक है। तो 16 और 4 20 हो जाएगा कि नहीं आपका, तो 20 बार दिया है। अब देखिए सपोज कि 5 और 2 का शादी विवाह करा रहे हैं, तो शादी कराने के लिए पेयर बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ 10 को जो है 5 है, अब 20 को 2 है, तो कितने पेयर बनेंगे, तो पेयर आपका 10 ही बनेगा, 10 तो वेस्ट चला गया। तो इसमें जिसकी संख्या कम वही आपका नंबर ऑफ 0। तो यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 10 बनेंगे। तो 10 आपका कौन से ऑप्शन में है, डी में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी आपका दिया है शून्यों की संख्या निकालना। अब देखिए ये शून्यों की संख्या निकालने के लिए ये था कि अलग अलग संख्या दिया हुआ था गुणनफल में, लेकिन ये जो दिया है ये सीरीज में दिया है। तो जब कभी कोई संख्या सीरीज में दिया रहे, ठीक, तो हम लोग उसमें 5 की संख्या 2 की संख्या उसमें देखते हैं। लेकिन यहाँ जो सीरीज बन रहा है 1 ×
3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डैश डैश 279। अब देखिए इसमें 5 की संख्या तो है कि नहीं, लेकिन ये जो सीरीज है ऑड नंबर का है कि नहीं, ऑड नंबर का है, तो 5 तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2 कभी मिलेगा इसमें, ऑड नंबर में 2 कभी होगा ही नहीं। तो जब 2 नहीं आएंगे तो 0 कैसे बनेंगे, 0 बनेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब एक भी 0 नहीं बनेगा, एक भी 0 नहीं बनेगा। कभी भी आप और संख्या को आपस में गुना कर लीजिए, कभी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 गायब है। अब 2 गायब ही है तो होगा नहीं। जैसे 0 बनने के लिए क्या चाहिए, आपको 5 और 2 चाहिए। जब तक 5 और 2 की शादी विवाह आप नहीं कराएंगे तब तक 0 नहीं आएगा। क्लियर है। तो यहाँ 5 तो है, लेकिन बेचारा जॉब नहीं किया है तो कोई लड़की नहीं दे रहा है, ठीक है, तो 0 बनेगा नहीं। समझ गया ना अपने भाषा में। चलिए, तो यहाँ एक भी 0 नहीं, तो कहने का मतलब 0 की संख्या 0। क्लियर है। देखिए ये जो है आपका दिया है 421 का फैक्टोरियल। इस तरीके से साइन होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का आपका साइन ऐसे भी होता है और फैक्टोरियल का ऐसे भी होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको पूछा है कि शून्यों की संख्या। तो ये सभी सवाल जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी तक आपके सवाल जो है 45 तक हो चुके हैं, तो 46 से जो सवाल है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे यहाँ से। क्लियर है। तो जो भी स्टूडेंट जो अभी तक और सभी क्लासेस नहीं देखे हैं वो सभी देख लीजिए, क्योंकि सारे क्लासेस जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। तो जो स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो जितने भी आपके क्लासेस होंगी और वो आपका वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा।